आंटी रंजना और अंकल प्रिंस सब पहुंच गए वहाँ महाकुंभ। वहाँ स्नान किया इन लोगों ने। लेकिन रंजना का यहाँ पे सौभाग्य बहुत अच्छा है कि अपने सास ससुर के साथ वहाँ डुबकी लगाई, और प्लस उसकी जो आंटी जी हैं पूरा श्रृंगार का, माता जी का जो गंगे माता का श्रृंगार होता है वो भी लेके गई, और वहाँ पे आंटी जी गंगा जी में ही सिंदूर लगाई रंजना के और माता जी को चढ़ाया। तो ये रंजना के लिए बहुत अच्छा है। देर में गई मनीषा लोगों से, लेकिन अच्छा रहा रंजना के लिए। बाकी मैंने तो देखा था जब सचिन लोग ये लोग गए थे तो केवल जाके संगम में जाके नहा लिए थे और बस, और कुछ भी नहीं किए थे। और जो है कि जो सचिन है उसकी तो वो शायद अंडरवियर भी नहीं पहने था और तौलिया बांधे था, जिस हिसाब से वंदना बता रही थी। लेकिन मेरा ये कहना मतलब है सचिन उस दिन शायद नहा के नहीं गया था मेरे हिसाब से, क्योंकि नहाता बहुत कम है। तो कभी भी कोई भी जाए घर से नहा के ही गंगा जी में स्नान करना चाहिए। अब इतना सोच लो, तौलिया तुम जब एक भिगो सकते हो तो एक अंडरवियर पहन के भी, तौलिया पहन के भी भिगो सकते थे। कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं हो जाता। थोड़ा सा पन्नी में बांध, जब मनीषा सूट वो बांध सकती थी अपने पन्नी में, तो तुम भी अपना वो पहन सकते। लेकिन कभी ऐसे नहीं नहाना चाहिए गंगा जी में। दूसरी बात, किट्टो के बेटे का मुंडन हुआ, और लेकिन कुछ जेठानी जी गुस्से गुस्से में दिख रही थी, यानी खुश नहीं थी वो। सास भी पहले गुस्से में थी, बाद में डांस करने लगी, लेकिन जेठानी इनकी डांस नहीं कर रही थी। लेकिन ये देख रहे थे उनका मुंह बना हुआ था। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आंसर माइंड रूबी में। आप लोग कैसे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पे नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। लाइट नहीं है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है तार पड़ रहे हैं, जो पुराने थे उनको हटा के नए तार पड़ रहे हैं, खंभे लग रहे हैं, तो इसलिए लाइट सुबह 10 बजे कट जाती है और रात के 8-9 बजे आती है। तो ये सब चीज़ें हैं। और उधर अंशु और स्नैपी गर्ल और उनके ससुर, उनके पड़ोसी में कुछ बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है। लेकिन मैं ये चीज़ देखती हूँ, जो तहलका है हर मैटर में कूदती है, लेकिन कभी किसी भी मैटर में उसने बस वीडियो पे वीडियो छापना, व्यूज कमाना, पैसा कमाना, सब्सक्राइबर करना, चैनल को ग्रो करना। लेकिन मेरा कहना मतलब है कि सुनो तो दोनों की सुनो, एक के पीछे नहीं भागना है। हम ये नहीं कहते सपना गलत है, ना हम कहते अंकल गलत, सब दोनों अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन हमेशा दोनों का ही सपोर्ट करना चाहिए और दोनों के ही विरोध होना चाहिए। जब जहाँ पे कोई सही लगे उसको सही बोलिए, आप जहाँ गलत लगे वहाँ पे गलत बोलिए। अब तालका को तो आप लोगों ने देखा, किसी भी मैटर में घुसी है, कभी इसने कभी झगड़ा जो है सुलझाया ही नहीं, हमेशा झगड़ा को और बढ़ाया है। ये सब चीज़ें हैं। और कर वो जो पड़ोसी थे उन्होंने पार्ट भी दिखा दिया है कैसे क्या है, और कौन, और जो अंकल जी जो हैं वो दारू पीते हैं, ये भी सपना ने बताया था। फिर जो पड़ोसी उन्होंने बताया सपना के भाई जो है गांजा पीते हैं, नैनी नशा वो भी करते हैं। और जो प्रॉपर्टी है तो वो भी उसमें भी बताया, जो रॉड चैनल है उसके बारे में भी बताया कि ये सपना ही कराई है जो कुछ है, जो पाकिस्तान वाला कुछ इस तरह से मैटर बता रहे थे वो। लेकिन मेरा कहने मतलब है कि इतना तो है, कोई अगर पेरेंट्स पे लगा बात चढ़ रही तो कोई पेरेंट्स के साथ ऐसा नहीं करेगा। और जो चीज़ें हमारा कहने मतलब, जो ये चीज़ें मैटर जब उठाना था करना था तो पहले करना था, ना कि अब। तो इसका पीछे पहले क्या मतलब था, अब क्या रीज़न है, ये तो भगवान ही जानता होगा कौन सही है कौन गलत है। और वो बताए थे, जो पड़ोसी थे वो भी बताए थे कि जिस दिन वो टिक्की चाट पकौड़े कुछ भी खा रहे थे उस दिन वो उनसे उनकी बात हुई थी उस टाइम पे। तो क्या सच्चाई है मुझे नहीं पता है, लेकिन जो चीज़ें मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ वो चीज़ें मैं इस मैटर पे ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ये कोर्ट का काम है, पुलिस का काम है। क्योंकि इसमें जो ज़्यादा पड़ेगा वो भी बाद में उसको भी झेलना पड़ सकता है। कहीं जैसे उनका भी नाम ना वो लिखा दें, ना इधर से नाम ना लिखे, क्योंकि ये सपना ने पहले कुछ रिएक्शन चैनलों का नाम भी लिखाया है और भी कुछ वो चीज़ें हुई हैं।
तो और ये सब चीज़ें जैसे हम लोग इसमें नहीं घुस सकते हैं मैटर में, क्योंकि ये मैटर जो है कोर्ट कचहरी का काम है और वो अपने तरीके से सुलझाएंगे। हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस हाँ अपनी बातें रख सकते हैं। और कौन सही है कौन गलत है ये हम लोग निर्णय नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये मामला जो है बहुत गंभीर है और बहुत ख़राब है। और दोस्तों चलिए हम इतना ही बात करूँगी। और क्या कहते हैं, रह गई इस सबूत की सच्चाई का, तो इसमें ये है कि अगर किसी को सबूत मिटाना होगा तो इतना बड़ा 2 साल का मैटर होगा तो पहले ही ना मिटा दिया होगा। आप थोड़े सबूत रखे होंगे, करना तो पहले ही करते ना। और ये जो तहलका है या हर चीज़ में मैटर में घुसना, पता नहीं क्या आपने अभी जब खुद के पति के साथ है कह रही थी मेरे पति का अफेयर चलता है, तो खुद मोनिका जी से हेल्प मांग रही थी और दूसरों की हेल्प करने की बात करी, खुद अपनी हेल्प के लिए दूसरों से। और फिर उस टाइम आप लोग बहुत लोगों ने ये नौटंकी की, लेकिन व्यूज नहीं आया तो इन्होंने वहाँ पे नौटंकी इन्होंने करना बंद कर दिया। फिर ये क्या कि अब सपना वाले मैटर में घुस गए। इस पे हर चैनल पे वीडियो आना, शॉर्ट वीडियो आना, लाइव आना, इनका काम वही है। पता नहीं क्या, क्योंकि कितना लोग पब्लिक समझाती है, बहुत लोग समझाते हैं कि भाई उनका मैटर उसमें वो, यानी तुम क्यों अंदर घुसती, जो चीज़ें तुम सोशल मीडिया पे देखो वो चीज़ें बोलो, ना किसी के घर जाओ, ना किसी से पर्सनल बात करो। और रह गई वो अंकल जी, बात इसलिए नहीं की थी, उनको भी पता है कि हर चीज़ का ये रिकॉर्डिंग करती है, फिर वो रिकॉर्डिंग का मुद्दा बनाती है सोशल मीडिया पे और सबको नहीं अपना जैसे जो मन होता वही चीज़ बोलती है, लेकिन दूसरे वाले से बुलवा लेती है। इसलिए वो भी सतर्क होकर उन्होंने उनसे बात नहीं की है। और इन्होंने उतना ही बातें रखी, अंकल से कहा भी लेकिन अंकल ने नहीं बातें की। लेकिन देखिए यहाँ पे मुझे तकलीफ़ सपना के लिए भी है, तकलीफ़ मुझे यहाँ अंकल के लिए है, तकलीफ़ यहाँ बेटियों के लिए भी दर्द है, और यहाँ पे उस बूढ़े सास ससुर की भी है, नहीं जो ससुर है सास है इनकी, वो बताए बीमार भी रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों चलिए मैं बात करती हूँ यहाँ पे दीपक की वाइफ़ की। दीपक की वाइफ़ वहाँ पे खाना बना रही थी और केक काटा और अच्छा लग रहा था। लेकिन ये है कि जैसे दीपक आज कर रहे हैं ऐसे हमेशा करे, क्योंकि इनकी भाभी ने इनको बहुत साथ दिया है वीडियो के लिए। वीडियो की उनकी वजह से इनका चैनल ग्रो हुआ, इनके सब्सक्राइबर आए। तो उनका साथ हमेशा बनाए रखना, कभी छोड़ना नहीं। और ये सब चीज़ें हैं। और कुछ लोग कह रहे थे रंजना ने ही खाना बनाया है, जब जा रही थी लेके जा रही थी रंजना ने बनाया और लेके गई, मनीषा ने नहीं किया। तो ये चीज़ गलत है। मनीषा ने बिरयानी बनाया और क्या कहते हैं, मनीषा ने रोटी शायद बनाई है कि नहीं, सब्जी मैंने देखा बनाते, शायद रोटी काम वाली है तो वो उसने ही बनाया है, नहीं बनाया है, मनीषा ने भी बनाया है, रंजना ने भी बनाया, मिलके बनाया है दोनों लोगों ने। लेकिन आंटी जी गुस्सा रही थी इन लोगों पे। तो सच में कहीं भी जाओ तो केवल सास की जिम्मेदारी नहीं होती, बहुओं की भी जिम्मेदारी होती है। अगर वो कहीं भी जा रही सामान लेके जा रही तो उसमें हाथ बटाना चाहिए, ना कि सास के भरोसे छोड़ना चाहिए। तो यही सब बातें हैं। और मैं भी बहुत जल्द आज या कल या परसों हम भी जाएंगे संगम नहाने। तो यही सब चीज़ें हैं। और दोस्तों मेरे दांत जो काले दिख रहे होंगे, तो काले नहीं, मैं दोनों टाइम ब्रश करती हूँ, मेरे पैरिया है। मैं बहुत दिन से कह रही हूँ दिखाने को, लेकिन मैं खुद ही नहीं जा पाती हूँ दिखाने। मेरे हस्बैंड कहते, लेकिन कहते आज नहीं कल नहीं कल। तो ये चीज़ें हैं। तो एक लोगों ने मुझे कमेंट किया तुम गुटखा खाती हो, मुँह में गुटखा रखे है, खा लो पहले तब ऐसा करो। मैंने उनका कमेंट का रिप्लाई भी दिया था कि मेरे हस्बैंड नहीं गुटखा खाते, मेरे सास कहते हैं ससुर नहीं खाते, कोई मेरे घर में नहीं खाता, ना मेरे पापा खाते हैं अपने मायके में। वो पहले तम्बाकू खाते थे, जब से उनके कोरोना हुआ, हार्ट की दिक्कत हुई, तब से उन्होंने भी नशा करना बंद कर दिया। यानी तम्बाकू खाली खाते थे, वो भी बंद कर दिया। तो मेरे घर में कोई नहीं नशा करता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और मैं तो सख्त खिलाफ हूँ ये बीड़ी मसाला सिगरेट दारू के खिलाफ में। मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, कहीं पे कोई थूक देता मुझे बहुत ज़्यादा घिन जैसा लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।